हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर जो हमने कल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से स्टार्ट किया था। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आर्टिकल 12 था उसने हमें, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखी, जो आर्टिकल 12 था उसने हमें कोई पावर प्रोवाइड नहीं की थी। उसने सिर्फ डेफिनेशन दी थी किसकी, स्टेट कि स्टेट क्या होता है, व्हाट इज स्टेट। तो ये भी देखा था हमने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे क्या हुए हैं, हमारे स्टेट के अंदर इंक्लूड है। ये सब स्टेट के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके आगे हमने देखा था कि आर्टिकल 13 ये भी हमें कोई पावर प्रोवाइड नहीं करती। ये क्या बताती है, ये डेफिनेशन बताती है कि लॉ क्या है, लेकिन ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसको नेगेटिव वे में डिफाइन किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि व्हाट इज़ नॉट लॉ, ये भी हमने देखा। तो इसी के बिहाफ पे हम आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे, जिसमें जानेंगे, आज का मेन टॉपिक रहेगा कि इज़ जुडिशरी स्टेट या जुडिशरी स्टेट है, क्योंकि जो एज पर आर्टिकल 12 इसमें जुडिशरी का कहीं जिक्र नहीं किया गया है इसमें। तो आज हम यही देखेंगे जुडिशरी स्टेट है या नहीं, स्टेट का दर्जा दिया गया है या नहीं। इसमें सबसे पहले हम आर्टिकल 12 से स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल 12 में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जिनको स्टेट कहा गया है। सबसे पहले पार्लियामेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लेते हैं, उसके आगे पार्लियामेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट पार्लियामेंट कह सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। इसके बाद एनी अदर और लोकल बॉडीज within the territory of India और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इसकी डेफिनेशन में ये सारे इंक्लूड होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कहीं भी जुडिशरी का जिक्र नहीं है, जुडिशरी कहीं भी लिखी नहीं गई है। और ये वहीं पर हम दूसरा देख लेते हैं कि एज पर आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है कि एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, इसकी कोई, ये सब हम पूरे इसमें पीडीएफ फॉर्म में देंगे, ये अभी बस समझाने के लिए है कि एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेचर which violates, contravenes, abridges anything in part 3 of the Constitution declare null and void। इसमें ये बताया गया है कि जो भी लॉ बनाए जाएंगे, कोई भी ऑर्डर दिया जाएगा, कोई भी एक्शन लिया जाएगा, किसके द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा या किसी के द्वारा, अगर उसने किसको वायलेट किया, पार्ट 3 में क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है 12 से 35 के बीच में। किसी भी ऑर्डर, किसी भी नियम ने हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या किया, वायलेट किया, अब्रीच किया या कॉन्ट्रावेन किया, तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, कुछ भी किया हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, डिक्लेयर करार दे दिया जाएगा। क्या डिक्लेयर, नल एंड वॉइड, वो वैध नहीं कहलाएगा। और हमारे सुप्रीम कोर्ट भी उसे क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक इट डाउन,
स्ट्राइक इट डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उन नियम कानूनों को स्ट्राइक इट डाउन क्या कर दिया जाएगा। इसी को ही हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायर्स के रूप में जानते हैं। अल्ट्रा वायर्स, जब सुप्रीम कोर्ट किसी नियम कानून को क्या करते हैं, अवैध घोषित कर दे, उसी को ही अल्ट्रा वायर्स कहते हैं। तो यही बताया गया यहाँ पे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आर्टिकल 3 है हमें, आर्टिकल 13 हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल के पास उन जो भी कानून बनाए गए हैं उनको रिव्यू करने की, उनको जांचने की शक्तियाँ कौन प्रदान करता है, आर्टिकल 13। लेकिन ये एक्सप्रेसली नहीं है, ये कहीं भी लिखा गया नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, इम्प्लाइड फॉर्म में है, एक छुपे हुए फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में, इम्प्लाइड फॉर्म में। अभी देखेंगे हम कि आर्टिकल 13 कैसे प्रोवाइड करता है। ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे हमारे जुडिशियल रिव्यू पर इफेक्ट पड़ा या प्रभाव पड़ा। तो इसमें जैसे एक केस हुआ था, मालबरी वर्सेस मेडिसन। उसमें क्या था, जैसे यूएसए में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर एकदम एक्सप्रेसली फॉर्म में है। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, इसको हम बस एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स पूरा गहराई से समझेंगे। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट कहाँ पर है, यूएसए में। तो वहाँ पर क्या केस हुआ, मालबरी वर्सेस मेडिसन नाम से 1803 के लगभग। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस कौन थे, चीफ जस्टिस थे मार्शल। और ये केस था मालबरी वर्सेस मेडिसन, जिसने क्या किया, जो जुडिशियल रिव्यू है उसको यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया। पहले यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में भी जुडिशियल रिव्यू जैसी कोई शक्तियाँ या फिर नहीं थी, क्योंकि जो यूएसए का कॉन्सेप्ट है वो सेपरेशन ऑफ पावर पे क्या है, आधारित है, उस पर डिपेंड है। जैसे एग्जीक्यूटिव अलग बॉडी है वहाँ की, लेजिस्लेचर अलग है, लेजिस्लेटिव अलग है, और फिर है जुडिशरी। तो ये तीनों संस्था अलग अलग है। ये तीनों संस्था आपस में एकदम सेपरेट है। तो ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, और जो लेजिस्लेचर है वो जुडिशरी के काम में। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के दखल अंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ऐसे करने से क्या होता है, एब्यूज ऑफ पावर, या पावर का, शक्तियों का दुरुपयोग देखा जा सकता है। जैसे लेजिस्लेचर कोई अपने मनमाने तरीके से कोई ऐसी नियम कानून बना दे जो आम जनता के विरोध में हो या उनके हक में ना हो। तो इसलिए ये बिल्कुल ही क्या है, एक सेपरेशन ऑफ पावर एक कल्याणकारी राज्य के लिए सही नहीं है। तो ऐसी संस्था होनी चाहिए जो तीनों पर नज़र रखे या एक दूसरे पर नज़र रखें। तो इसी को देखते हुए इन्होंने क्या किया, जो जॉन मार्शल थे, चीफ जस्टिस जॉन मार्शल, उन्होंने फैसला दिया कि कोई भी गवर्नमेंट का लॉ होगा, वो अगर वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है यूएसए के, या फिर वो ऐसा लॉ बना देता है जो जनता के हक में नहीं है, तो हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो यहीं से एक जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आता है मालबरी वर्सेस मेडिसन केस से। तो ये केस भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जुडिशियल रिव्यू से। तो यही आइडिया हमने अपने किस में लिया, जो ये आइडिया कहाँ से आया था, मालबरी वर्सेस मेडिसन केस से। और ये आइडिया हमने आर्टिकल 13 में अपनाया। ये आइडिया था जो हमने अपने आर्टिकल 13 में अपनाया, जो हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया है। जुडिशियल रिव्यू जैसी चीज़ें वो हमने इम्प्लाइड फॉर्म में आर्टिकल 13 में अपनाया है। तो ये लिख लीजिए।
तो आप नेक्स्ट देखते हैं। अब अभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे है, उसके बाद हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है कि इज जुडिशरी स्टेट जुडिशरी स्टेट, क्या जुडिशरी क्या है, स्टेट है या नहीं, ये क्वेश्चन है। ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जुडिशरी स्टेट है या नहीं, क्योंकि ये एज पर आर्टिकल 12 जुडिशरी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो हम देखेंगे, जैसे हम इसमें देख लेते हैं कि एक मॉन्टेस्क्यू फिलोसफर थे। पहले एग्जांपल के तौर पर मॉन्टेस्क्यू कौन थे, एक फ्रेंच फिलोसफर थे, फ्रेंच फिलोसफर थे। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, अपने कॉन्सेप्ट ने बताया कि जो स्टेट है उसकी क्या है, 3 ऑर्गन होती है। पहली होती है जुडिशरी, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर लेजिस्लेचर। ये 3 ऑर्गन का जिक्र किया। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हो तो हमारे जो संविधान के बैठक में जो मीटिंग में थे, उन्होंने कहीं भी आर्टिकल 12 में या कहीं भी स्टेट जुडिशरी को अपने स्टेट का दर्जा नहीं दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि एज पर आर्टिकल 21 वहाँ लिखा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये आर्टिकल हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस आर्टिकल का जिक्र इसलिए है क्योंकि इसमें किसी की जीवन या फिर उसके जो लाइफ है उसकी इंपॉर्टेंस दर्शाई गई है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ। कोई भी किसी का लाइफ या किसी की जीवन नहीं ले सकता। कौन, स्टेट, एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। ये हम आगे समझेंगे प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ क्या होता है, लेकिन इसमें बताया गया आर्टिकल 21 में कि कोई भी स्टेट लाइफ नहीं ले सकता। तो अगर हम जुडिशरी को स्टेट में इंक्लूड कर देते तो क्या वो फांसी की सज़ा सुना पाता? यहाँ तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमने आर्टिकल 12 में क्या किया, हमने आर्टिकल 12 में कहीं भी जुडिशरी का जिक्र नहीं किया। तो हम जानते हैं कि जुडिशरी इज अ स्टेट और नॉट। जुडिशरी स्टेट, क्या जुडिशरी स्टेट है या नहीं, क्या जुडिशरी को स्टेट का दर्जा दे सकते हैं या नहीं, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि जुडिशरी स्टेट का दर्जा दे सकता है यानी स्टेट के अंदर इंक्लूड होता है नहीं, क्योंकि एज पर आर्टिकल 12 कहीं भी नहीं एक्सप्रेसली लिखा गया है कि जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ स्टेट। और हमारे आर्टिकल 13 में भी कहा गया है कि कोई भी ऐसा लॉ स्टेट नहीं बना सकता जो क्या करे, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। किसको वायलेट करे, फंडामेंटल राइट्स को। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। लेकिन जो स्टेट है, जो जुडिशरी है हमारी, जो कि अभी देखेंगे हम स्टेट है यानी जो जुडिशरी हमारी, वो कैसे कैसे फैसले लेते हैं। वो कभी कभी फांसी जैसे टू बी हैंग टिल डेथ टाइप के फांसी जैसे फैसले भी लेती है। तो इसको हम स्टेट का दर्जा देते तो ये क्या हो जाता, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाता। और जैसे हमने देखा कि आर्टिकल 21 में भी लिखा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको हम बाद में गहराई से समझाएंगे, आपको डेफिनेशन भी देंगे। अभी बस समझने के लिए, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो कोई भी जो स्टेट है वो किसी की जान नहीं ले सकता या किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये भी देखेंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या है, कि कैसे कैसे कौन कौन से प्रोसीजर हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तभी हम किसी व्यक्ति के जो उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट या किसी को सज़ा दिला सकते हैं। तो इसी के चलते हम देख सकते हैं कि
यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसी के चलते देखा हमने कि जो जुडिशरी है अगर उसको हम स्टेट का दर्जा दे देते तो वो क्या हो जाता, आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाता। और आर्टिकल 21 का वायलेशन मीन्स फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता। इस वजह से कि जुडिशरी उसको क्या करती, स्ट्राइक के डाउन करना पड़ता, क्योंकि किसी भी स्टेट को यह हक नहीं दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करे। इसलिए जुडिशरी को स्टेट का दर्जा दिया जाए या नहीं, इसमें बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन था, विरोधाभास था। तो हम ये देखेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट केस है नरेश श्रीधर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि जो जुडिशरी है उसको हम दोनों मानते हैं, दोनों मतलब स्टेट भी मानते हैं और यस वी आर स्टेट और वी आर ऑल्सो नॉट स्टेट, हम स्टेट नहीं भी हैं और हैं भी। तो हम स्टेट कब मानते हैं, कौन कौन किसी केसेस में, वाइल परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, then you can say judiciary is a state. स्टेट, अब जुडिशरी को क्या स्टेट का दर्जा दे सकते हैं जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में जैसे सीजीआई प्रेसिडेंट को ऑथ दिलाते हैं या कोई इंक्वायरी में बैठते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं। और हम जुडिशरी कब नहीं कहलाएंगे, या हम जो जुडिशरी है वो स्टेट कब नहीं कहलाएगी, वो कब तब कहलाएगी जब वो जुडिशियल फंक्शन कर रहे हैं। तो इसमें सेकंड में आ जाएगा कि वाइल डूइंग और परफॉर्मिंग, वाइल डूइंग जुडिशियल फंक्शन, देन जुडिशरी इज नॉट स्टेट, नॉट स्टेट, तब जुडिशरी स्टेट नहीं कहलाएगा। क्योंकि किसी को अगर फांसी की सज़ा देते हैं तो ये स्टेट का काम नहीं है, स्टेट किसी की जान नहीं ले सकता। तो जब किसी को सज़ा देना हो तो वो क्या कहलाएगी, वो जुडिशियल फंक्शन कर रही है, तब वो स्टेट नहीं कहलाएगी, तो वो आर्टिकल 12 के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही हो तो क्या किसके दायरे में आएगा, आर्टिकल 12 के दायरे में। तो ये बताया गया है यहाँ पे। तो आई होप समझ में आया हो कि जुडिशरी स्टेट है या नहीं, और ये कौन से केस में, केस भी इंपॉर्टेंट है, नरेश श्रीधर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो नोट डाउन कर लीजिए इसे।